Hi everyone, this is Anila Shwag. Hope you are doing very well. Today I have brought this common used phrase for you. That is, मैं सदके मैं कुर्बान, मैं सदके जाऊं, मैं वारी मैं सदके, माँ कुर्बान, माँ वारी माँ सदके। आपने यकीनन ये फ्रेज़ जो है आप अक्सर औकात सुनी होगी. सो इफ़ यू वांट टू गेट द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस फ्रेज़, so you have to watch this video till end. Don't skip any part. So what is this? Basically, this is an expression that is used to show the extreme love. ये जो है मोहब्बत के शदीद इजहार का एक तरीका है जो कि आपने अक्सर औकात सुना होगा. इस एक्सप्रेशन को माँ जो है अपने बच्चों से इजहार मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करती है, या घर का कोई बड़ा बुज़ुर्ग या नानी दादी जो है इस अंदाज को, इस एक्सप्रेशन को जो है वो इख्तियार करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं. तो कुछ अल्फाज, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो कि कल्चरली उनकी इंटरप्रिटेशन यानी उनकी जो तर्जुमानी है वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो की जाती है. तो जब हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वर्ड टू वर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर और सब कुछ उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर किया जाता है. लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी होती हैं जिनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता, बल्कि उसमें छुपे हुए आप यूँ कह सकते हैं कि उसका जो हिडन मीनिंग होता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है. उसमें जिस स्पिरिट को और जिस मैसेज को कन्वे करना चाहिए या किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है वो ट्रांसलेशन की जाती है. जैसे अगर आप इसमें इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ सदका को देखें तो सदका बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है जिसकी अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन की जाए तो दैट इज़ चैरिटी. तो मैं सदके मैं कुर्बान, इट डजंट मीन कि मैं अपने आप को जो है वो चैरिटी में दे रही हूँ, ठीक है, या देना चाह रही हूँ, मैं अपने आप को चैरिटी में देना चाह रही हूँ, ठीक है, या मैं अपने आप को स्लॉटर मैं कुर्बान, क्या मैं अपने आप को स्लॉटर करना चाह रही हूँ, ठीक है, आई एम विलिंग टू स्लॉटर माई सेल्फ, नो I am willing to go to charity. No, that will be a wrong interpretation of this sentence. So what will be the right interpretation of this sentence? For that you have to watch this video till end. और ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि पाकिस्तानी कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले जो हैं वो बसते हैं और अपने अपने ज़ुबान के अकॉर्डिंग जो है वो इस इजहार को जो है वो अपनाते हैं. तो बेसिकली ये जो है ये एक सेंस ऑफ डिवोशन, सेंस ऑफ लॉयल्टी और सेंस ऑफ सिंसेरिटी है जो कि एक माँ या एक बड़ा जो है किसी बच्चे से, किसी छोटे से कर. You can see in this sentence which I have mentioned for you, अगर हम इसकी एक इसी तरह से ट्रांसलेशन करें तो that will be I can donate my life for you, I can donate myself to charity for your sake, or I can sacrifice my life for you. So I think that that will be a wrong interpretation because that is not the justified translation of that sentence, because we are not actually going to slaughter ourselves, we are not actually going to, you can say, kill ourselves or sacrifice ourselves in that sense. Actually we are very much devoted to that person. That is what I want to say. You can use different sentences to interpret that expression, to show that expression, that deepest feeling or emotion of love for someone else. Different types of sentences can be used, and these all are having the same meaning. You can say that you are my life, you are my love, you are my world, you are my soul, you are everything to me, you are precious than anything, you are very valuable for me, you are an apple of my eye. Means that तुम मेरी आंख का तारा हो. तो तुम मेरी आंख का तारा हो, it means that तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तुम मुझे बहुत अजीज हो, यू आर वेरी डियर टू मी. सो आप देख सकते हैं कि ये तमाम एक्सप्रेशन उसी एक इजहार के बयान के लिए हैं. एंड आई हैड नॉट यूज दैट वर्ड चैरिटी हियर टू दैट. आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं that you are spirit of my life, you are moon of my galaxy, you are part and parcel of my life. So you have seen
कि उस एक सेंटेंस को हम कितने मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो इसको चैरिटी के मायनों में लिया जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सो यू कैन गेट एनी सेंटेंस ऑफ योर चॉइस एंड यूज़ दैट इन योर डेली रूटीन। इसे यूं भी लिया जा सकता है that you are my sunshine, my blessings are unto you, you are my heart and soul। So आपने देखा कि मुख्तलिफ जुमलों को हम इख्तियार कर सकते हैं सिर्फ एक उस एक्सप्रेशन को उसके इजहार के लिए, उसको बयान करने के लिए। सो दिस इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ योर डीपेस्ट लव, ऑफ योर डीपेस्ट इमोशंस ऑफ लव। यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन। And above all, the one and only expression, that is I love you. I think this expression is awesome to express your deepest emotions, your deepest feelings of love to someone else. So मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान is the same as I love you. Thanks for watching, and don't forget to like, comment and share. And if you have not subscribed yet, then do subscribe, because then you will get all my videos on time. Thank you very much. So till the next video, stay blessed.